पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी पर मबनी ड्रामा सज़ाए मौत नॉर्वे में पेश किया जाएगा। इस ड्रामे का प्रीमियर 9 अक्टूबर को वॉल्ड्स का सीन हॉल ऑस्लो में होगा और ये सिलसिला 14 अक्टूबर 2025 तक जारी रहेगा। ड्रामे के राइटर और डायरेक्टर टोनी उस्मान का कहना है कि ये सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं बल्कि जमहूरियत, इंसाफ और इंसानी हुकूक के लिए एक आलमी सवाल है। रिपोर्ट करेंगे अकील कादर। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी पर मबनी स्टेज ड्रामा द दस्तरफ अगले हफ्ते नॉर्वे में पेश किया जा रहा है। इस ड्रामे का प्रीमियर 9 अक्टूबर को ओस्लो के वोल्ड्सलोका सेने में होगा और यह सिलसिला 14 अक्टूबर 2025 तक जारी रहेगा। इस ड्रामे के राइटर और डायरेक्टर टोनी उस्मान हैं, जिन्होंने बताया कि भुट्टो का मुकदमा और उनकी फांसी पाकिस्तानी तारीख का एक ऐसा बाब है जिस पर 5 दहाइयां गुजरने के बावजूद बहस खत्म नहीं हुई। टोनी उस्मान के मुताबिक भुट्टो का मुकदमा आज भी सवालिया निशान है। ये सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं बल्कि जमहूरियत, इंसाफ और इंसानी हकूक के लिए एक आलमी सवाल है। जरूरी नहीं कि सब इस पर मुत्तफिक हों, लेकिन जरूरी यह है कि इस पर बात की जाए। ड्रामे की कहानी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से चंद घंटे कबल के लम्हात पर मरकूज है, जब एक शख्स अपनी आखिरी रात गुजार रहा होता है। उस दौरान स्टेज पर दिखाया जाएगा कि फैसले और हालात किस तरह एक शख्स की जिंदगी पर असरअंदाज हो सकते हैं। हर मंजर में भुट्टो के ख्यालात और जज्बात नाजरीन के सामने आते हैं, जिससे यह वाज़ेह होता है कि तारीख और अदालती वाक़यात हमारे लिए सीखने और गौर फिक्र का मौका फराहम करते हैं। Herregud, nå er de i gang igjen. De torturerer journalister, poeter, politiske aktivister. Dette er generalenes siste hilsen til meg. Det er din skyld at de lider. Nå knuser vi alt du har bygget. Ditt tankegods dør med deg. Men der tar de feil. De tror at de kan kvele en ideologi ved å ta livet av meg, ved å drepe ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो. Men det er ikke én Bhutto. Min ideologi kommer fra folket og er for folket, og på den måten så er det en Bhutto i hver og en av dere. टोनी उस्मान ने नॉर्वे में बसने वाले पाकिस्तानियों से अपील की है कि वो ये ड्रामा देखें, इस पर गुफ्तगू करें और अपनी राय का इजहार करें। उनका मजीद कहना था कि तारीख को कभी ना भूलें, ये हमारी इज्तिमाई यादाश्त है। बहस व मुकालमा ही हमें आगे ले जा सकता है। थोरगनी गैरखार अंधेरा ने ड्रामे में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का मरकजी किरदार अदा किया। डायरेक्टर टोनी उस्मान और थोरगनी गैरखार अंधेरा ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ड्रामे के मकसद और अहमियत पर अपने ख्यालात का इजहार। It's been an extreme learning experience. So much material that I don't know beforehand. And you know, Tony is a well of information about this period and the political situation that I was not familiar with at all. So it's been extremely interesting to get to know this character and that period in history in Pakistan, and so it's been a gift in that way. You know, there's not a day that goes by that we can go, oh, that's just like things are happening now in the world. You know, it's so many similarities to things going on around the world these days. So it's always frustrating to see history repeating itself, but it's also a weird sort of comfort that people have gotten through things before, you know. So it's been eye-opening in that sense too. Yeah. भुट्टो से हम इख्तलाफ भी कर सकते हैं और उनसे हम इत्फाक भी कर सकते हैं, मगर इससे कतई नज़र ये एक हकीकत है कि भुट्टो पाकिस्तान की सियासत का एक अहम तरीन हिस्सा है। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की सियासत की वो शनाख्त है, और उनके साथ जिस तरह मुकदमा हुआ वो उस पर आज भी बहस हो रही है। आज भी इससे हम फारिग नहीं हुए कि असल में हुआ क्या था। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये हमारी हिस्ट्री का एक अहम हिस्सा है जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि हम उस पर इत्फाक करें या ना करें, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम उस पर बहस करें। नॉर्वेजियन या नॉन नॉर्वेजियन का इतना इशू नहीं है। असल में ये बात हो रही है जमहूरियत की, अपने हक़ की बात करने की। और हमने आज के दौर में देखा है कि तकरीबन हर मुल्क में, उन मुल्कों को भी जिनको हम जमहूरी समझते थे या समझते हैं, उन मुल्कों में भी ये किया जा रहा है कि जमहूरी आवाज़ों को दबाया जा रहा है। अभी एक महीना पहले
فلوریڈا میں 30 سے زائد کتابیں ان پر پابندی لگا دی گئی. یہ باتیں جو ہیں, اس طرح کے جو واقعات ہیں, یہ ہمیں جھنجھوڑتے ہیں, ہمیں باور کراتے ہیں کہ ہمیں بہت محتاط ہو کے ہر چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اور جو غیر جمہوری طاقتیں ہیں وہ ہر جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہیں جمہوریت کو کچلنے کے لیے. عقیل قادر, دنیا نیوز, اوسلو، ناروے.